हेलो दोस्तों, मैं आंश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। क्या इस वीडियो में हम आर्टिकल को देखेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है, क्या अधिकार है या भारत के बारे में क्या बताया गया आर्टिकल 1 में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम या किसी क्षेत्र में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है प्रश्न। और अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं तो आपको अनुच्छेद के बारे में रखना बहुत जानकारी जरूरी, क्योंकि अगर आप किसी प्रकार की समस्या में फंस जाते हैं, किसी प्रकार का भी समस्या में आप फंस जाते हैं, तो अगर आपके पास ये अनुच्छेद या आर्टिकल थोड़ा सा भी ध्यान में रहे तो आप उसको बता सकते हैं हमने गलती नहीं किया, ये हमारा लिखा हुआ है, इतने संविधान में ये लिखा गया है, इसके हिसाब से हमें कोई सज़ा नहीं मिल सकता है। क्या तो यही हम जानेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है, क्या हमारे लिए हेल्पफुल है या क्या हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल कितने आर्टिकल हैं। तो आपको बता दें कि कुल आर्टिकल संख्या 395 है। क्या 395 हमारा कुल आर्टिकल है, लेकिन अब इसमें इतने बार संशोधन किया गया, 100 से अधिक बार इसमें संशोधन कर दिया गया, जिससे आर्टिकल की संख्या 470 हो गया। कितना हो गया? 470। लेकिन फिर भी 395 ही आर्टिकल है। क्या 395 ही आर्टिकल है, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं क्या, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो जब इसमें जब जोड़ा गया, जब ऐड किया गया, तो ऐड इस प्रकार से किया गया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारा आर्टिकल बढ़ गया। क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, आर्टिकल बढ़ गया। कैसे? देखिए, जैसे आर्टिकल 1 में है ना, तो इसके अंदर 3 और दे दिया गया। क्या इसमें 3 अंदर और दे दिया गया, जिससे क्या हमारा 395 के 95 ही रह गया, लेकिन एक में संख्या एक को और 3 भागों में बांट दिया गया, जिससे एक के 3 भाग हो गया, लेकिन आर्टिकल में कोई परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल के था 395 है, लेकिन अब कितना 470 हो गया है। इसी तरह से क्या इसमें बहुत बार संशोधन हुआ। इसमें से कुछ आर्टिकल दिक्कत करते थे जो हटा दिया गया है, और कुछ आर्टिकल इसमें ऐड किया गया है। तो वही हम जानेंगे। और संविधान के भाग को 22 भागों में बांटा गया। जितने भी संविधान है क्या उसको 22 भागों में बांटा गया। कितना अनुच्छेद को 22 भागों में बांटा गया है, और जितने भी अनुच्छेद 395 अनुच्छेद को 22 भागों में बांटा गया। कितना जो हमारा 395 कितना है, 395 या कहिए 470 कहिए, उसको 22 भागों में बांटा गया। अब 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। ये सब ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। अगर आपसे पूछे क्या कि वर्तमान में अगर पूछे कितना है, तो बोलेगा 470, लेकिन ऐसे कितना है? तो 395 है। कितना 395 आर्टिकल है, अगर बढ़कर कितना 470 हो गया। कैसे हुआ आपको पता लग गया कि आखिर 395 क्यों है। तो आज हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। क्या आज हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 में आखिर बताया क्या गया है। तो आर्टिकल 1 में बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। इसका देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि आर्टिकल 1 में आपको वर्ड एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्ड चेंज नहीं किया जाता है। आपको अगर वर्ड चेंज ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखिए कैसे, जैसे आपको एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव इस पर आता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें मानना रहेगा। अगर आपको आगे क्वेश्चन में कि भारत राज्य, अगर ऑप्शन में रहे कि राज्यों का संघ दे दिया, क्षेत्र दे दिया, समूह दे दिया, तो वहाँ पे समूह नहीं होगा। एकदम सेम वर्ड रहना चाहिए। क्या वर्ड एकदम सेम रहना चाहिए, यानी संघ है तो वहाँ पे संघ भी रहना चाहिए। अगर संघ नहीं रहेगा तो आर्टिकल चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसमें वर्ड का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आप वर्ड चेंज करते हैं, क्या अगर आप वर्ड चेंज करते हैं तो अभी आर्टिकल भी चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार आप क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक अब इसके वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एक भी वर्ड में हम गलत इसमें नहीं लिखा हुआ है, जो वर्ड सुटेबल सही है एकदम सो वही लिखा हुआ है। सो आप लोग ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। संविधान भाग 1, संविधान के भाग 1 पढ़ रहे हैं। भाग 1 में 4 आर्टिकल है, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें संघ एवं क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इस आर्टिकल को 8 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, लागू किया गया था। कितना? 8 सितंबर 1949, 18 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। तो आर्टिकल 1 हम पढ़ेंगे क्या है। इसमें देखिए आर्टिकल 1 में 3 क्लाउज है। क्या 3 क्लाउज? कितने क्लाउज हैं? 3 क्लाउज में, क्लाउज को बोलते हैं हिंदी में परंतु बोलते हैं। क्या? परंतु, यानी 3 क्लाउज हैं। क्या 3 क्लाउज हैं? एक क्लाउज ये है, एक क्लाउज ये है, तीसरा क्लाउज में देखिए, जैसे आपको पहले बोले थे ना कि जो हमारा आर्टिकल लिखाता है 1 2 3 करके, उसमें भी बांट दिया जाता है। इसमें तो क्लाउज बांट गया, क्या क्लाउज को भी अंदर बांट दिया, यानी अंदर 3 भाग में और बांट दिया। ये आर्टिकल हमारा एक ही आर्टिकल है। क्या? आर्टिकल नंबर 1 है। देखिए अनुच्छेद 1, ये नहीं लिखा, सोचिएगा यहाँ पे लिखते हैं क्या, ये आर्टिकल 1 का भाग है। कितना भाग है? आर्टिकल 1 का ही भाग है, 3 क्लाउज है। आर्टिकल 1 का ये 3 क्लाउज है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला देखिए आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया डेट इज भारत,
राज्यों का एक संघ होगा। कहने का अर्थ क्या, इंडिया, इंडिया डेट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया यानी भारत, जो कि इंडिया हमारा है क्या, इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं भारत, क्या भारत बोलते हैं, इंडिया क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। राज्यों का एक संघ होगा, और जो भी हमारे इंडिया भारत में राज्य है उनका एक संघ होगा, और वो संघ मिलाकर क्या बनेंगे, भारत या इंडिया बनेंगे। देखिए इंडिया, अगर बात करें भारत के नाम पर, तो इसका नाम दो ही नाम, ऑब्वियसली दो नाम दिया गया, पहला क्या है तो इंडिया, दूसरा क्या है भारत। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। भारत हमारे देश का कितने नाम है, दो नाम, इंडिया और भारत। ऐसे तो सुने होंगे कि 5 नाम, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, तो वो नाम ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ दो नाम दिया गया, कौन, इंडिया यानी भारत। आप इंडिया कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान डेट इज भारत, तो वो गलत हो जाएगा, वो कि मान्य है या नहीं, वो संविधान में नहीं दिया गया। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश का नाम रखने पर आया था, तो नाम रखने के लिए बहुत से नेता, बहुत से विद्वान काम किए इसमें नाम रखने के लिए। तो कोई कहा हिंदुस्तान, कोई कहा आर्यभट्ट, कोई कहा इंडिया, कोई कहा भारत। तो किसी ने कहा कि हम इंडिया से लड़ाई रखें तो इसलिए इंडिया नाम रखेंगे, किसी ने बोला देश हिंदुओं का है तो हिंदुस्तान रखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान नाम इसलिए नहीं रखाया क्योंकि ये जो हमारा देश है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना था, क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसके कारण से इसका नाम हिंदुस्तान नहीं पड़ा। क्योंकि हिंदुस्तान से क्या, हिंदुस्तान से एक जाति आता था हिंदू, हिंदुस्तान से एक हिंदू बड़ा आता था, जो कि जाति के आधार पर होता था। इसके लिए हिंदुस्तान नाम नहीं रहेगा, क्योंकि हमको देश को बनाना धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना था, इसी कारण से हमारा देश को हिंदुस्तान नाम नहीं रखा गया। और इसका नाम क्या है तो इंडिया यानी भारत के नाम है। मूल रूप से कितने नाम है, ऑब्वियसली अगर बोले कि संविधान के आधार पर भारत क्या बोले हमारे देश का कितने नाम है, तो इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा। ये हमारा पहला में। हम देखिएगा एक वर्ड इसका देखिएगा, क्योंकि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ड नहीं देखते हैं तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप गलत मार्ग चले, क्योंकि राज्यों का संघ, राज्यों का समूह दे देगा तो आप मार देगा संघ की समूह की है, लेकिन नहीं, संघ रहेगा तो संघ ही रहेगा, वहाँ पर कोई चेंज नहीं करेगा। दूसरा क्या था, राज्य और वहाँ के प्रदेशों, क्या, राज्य और वहाँ के प्रदेशों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। क्या, देखिएगा वर्ड यहाँ पे कैसे लिखा हुआ, जो राज्य और वहाँ के प्रदेशों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। निर्दिष्ट मतलब होता है, इसका अर्थ होता है क्या, तो इसका अर्थ होता है, निर्दिष्ट मतलब होता है उल्लेखित या वर्णित। क्या, इसका अर्थ होता है उसमें दिया हुआ है क्या, वर्णित, वर्णित कहिए, फिर कहिए उल्लेखित, क्या, उल्लेखित, यानी कह रहा है कि राज्य और वहाँ के प्रदेश, क्या, राज्य और वहाँ के प्रदेश को पहली अनुसूची में, जितने अभी आपको पहले बताया था कुछ देर पहले कि अनुसूची 12 अनुसूची है, जिनमें कह रहा है कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी जो भी हमारा पहला अनुसूची होगा उसमें क्या, राज्य और वहाँ के प्रदेश, यानी हम भारत में कितने राज्य हैं, कितने प्रदेश हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कहाँ दिया हुआ है, तो अनुसूची 1 में दिया हुआ है। अगर आप मारिएगा सर्च और पढ़िएगा अनुसूची 1 क्या है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य और वहाँ के प्रदेश को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा, यानी कितने हमारे भारत में राज्य केंद्र शासित, यहाँ तक कि उसमें क्षेत्रफल बताया गया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, वो सब अनुसूची 1 में बताया गया। तो दूसरा में क्या है, कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि राज्य और वहाँ के प्रदेशों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। अनुसूची यानी वर्णित किया जाएगा, उल्लेखित किया जाएगा, वहाँ दिया जाएगा, बताया जाएगा। तीसरा में देखिए, तीसरा को 3 भाग में बांट दिया गया। तीसरा को 3 भाग में बांट दिया गया। तो पहला कहता, तीसरा कहता है कि भारतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, जो भी हमारे भारत का क्षेत्र है, क्या, जो भी हमारे भारत का क्षेत्र उसमें क्या क्या शामिल होगा उसके बारे में बताया गया। चलिए देखते हैं। पर किसी राज्य का क्षेत्र, यानी किसी भी राज्य का क्षेत्र वो भारत में ही शामिल होगा। अगर मान लीजिए भारत में कुल कितना, वर्तमान में 28 राज्य, उसमें किसी भी राज्य का क्षेत्र हो वो तो हमारा भारत में ही होगा। क्या, भारत में ही होगा। दूसरा करा केंद्र शासित प्रदेश, क्या, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत के अंतर्गत होंगे, जितने भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सब के भारत के अंतर्गत होंगे। तीसरा कहता है वह क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित, क्या, अधिग्रहित का मतलब होता है, समझाता है आपको एग्जाम्पल देकर, अधिग्रहित मतलब क्या होता है, अधिग्रहित किया जाएगा, वह भारत में ही शामिल होगा। क्या, किसी क्षेत्र, वह क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा वह भारत में शामिल होगा। अधिग्रहित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान और इंडिया से होता है युद्ध, यानी उसमें हम भारत पाकिस्तान को हरा कर उस पर कब्जा कर लेते हैं तो भारत का हो जाएगा। क्या, वो भारत हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे कि हम छोड़ के चले जाते, ये संभव नहीं है, मैंने ये इजाज़त नहीं देता। अगर आप अपने मन से आ सकते हैं भारत में, लेकिन अपने मन से जा नहीं सकते, क्योंकि क्या है, तो एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। आप बिगर ऐसे नहीं कि आप अलग बना लीजिएगा, जैसे अमेरिका में सुनते होंगे वो अलग ही अपना बना लेता है।
तो भाग 6 तो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा, यानी किसी प्रकार से हम युद्ध करके कोई भी देश को हम युद्ध करके अगर हम अपने में कब्जा कर लेते हैं, यानी हम अपने अंदर कर लेते हैं, तो वो भारत में शामिल होगा और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो यही हमारा आर्टिकल में बताया गया है। पहला पॉइंट क्या था कि इंडिया डेट इज भारत एंड इंडिया, यानी जो भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा था कि राज्य और वहाँ के प्रदेशों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा, यानी कितने राज्य कितने हैं, वहाँ पड़े प्रदेश हैं कितने, केंद्र शासित प्रदेश हैं कितना, क्षेत्रफल, यहाँ तक सब बताया गया अनुसूची 1 में। तो क्या था भारत क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, तो क्या था किसी राज्य का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, वह क्षेत्र जो किसी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। तो ये सब किस में शामिल होगा, तो भारत में शामिल होगा। यही में हमारा अनुच्छेद 1 है जिसको अपनाया गया था 18 सितंबर 1949 से, को अपनाया गया था। कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है, जो कि बढ़कर 74 हो चुकी है अनुच्छेद हमारा। और बात करें भाग, तो 22 भागों में बांटा गया संविधान को। अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची होती है। तो इतना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। आप 1 से 2 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, और इसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग। ऐसे तो इसमें भारत के बारे में बताया गया, आपके अधिकार के बारे में भी चर्चा नहीं किया गया है कि भारत का क्या अधिकार हो सकता है, ये बात बताया गया है। और हम चलिए तो इतना तक है, इस वीडियो देखेंगे। अब हम अगला वीडियो में देखेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। इस तरह से हम अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 आर्टिकल इस तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।